आप सभी का स्वागत है स्टोरी नाइट्स में। आ गई हूँ मैं कुछ और नए भूतिया क्लिप्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। घर के बैक एंड डोर पर किसी परछाई का देखे जाना कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। करीबन रात के 2 बजे इनकी मदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हैं बिकॉज वो कुछ ऐसा देखती हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं, इवन उनके बच्चे भी। ये डोर की स्टोरी ये है कि उनका ही एक डॉग एक बार इस दरवाजे से टकराने के बाद ही कुछ दिनों में उसकी डेथ हो गई, जिसके बाद से उस घर वाले को उस डोर से हमेशा एक परछाई देखने को मिलती है। Can you move? Can you move? She's taking a video. See a little bit. It's coming back. Oh, it's got darker. Can you move? How can you move this one? Wait, it moves back to us. It's not in the middle right? It's like in the skeleton's head. Me? No, you're not. You're not. Wait, it disappeared. Now it's disappearing. He's going to play with the dogs. And then it's going to come back. She started running around crazy. It's coming back. Yeah. That's crazy. No, because when I'm looking at it, I can see a face a little bit. डोर पर एक शैडोई फिगर दिखती है। अगर हम इसके आउटलाइन को ध्यान से देखें तो ये कम्प्लीटली एक डॉग की फिगर दिखती है। फेड होने से पहले घर की लाइट भी फ्लिकर करती है, जिसके बाद घर वाले थोड़ी डर जाते हैं। ये उनके वही बिलव डॉग थे जिसकी डेथ हो चुकी थी इस डोर से टकराने के बाद, और जो कंटिन्यूसली इनसे मिलने के लिए आया करता था, मानो जैसे कि वो अंदर आना चाहता है। आपका इस पर क्या थॉट है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इफ़ यू लव टू वॉच हॉरर वीडियो एंड पैरानॉर्मल वीडियो, देन प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स कंटिन्यू। दिस वीडियो केम फ्रॉम चिले। जब वो मॉर्निंग में पूरी प्रिपरेशन कर चुकी होती है अपने डे की राइडिंग के लिए, तभी बस के डैश कैमरे पर कुछ चीज़ें बस के अंदर की कैप्चर होती हैं जो कि कंप्लीटली शॉकिंग होती हैं। Corre el tiempo. Hay un pasajero sentado en el asiento que va solo, al lado de la puerta. Nos movemos. Y no hay nadie. Un pasajero fantasma. ¿Cachan? Sigue ahí sentado. ¿Lo ven? Y las cámaras no están paradas, siguen moviéndose. ¿Habrá sido alguien que se murió ahí sentado? ¡Qué hueva! अगर हम वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें क्लियर दिखता है एक यंग पैसेंजर जो कि उस बस पर बैठा हुआ था। बट जब ड्राइवर अपनी कैमरे को लेकर पीछे की लाइव रिकॉर्डिंग दिखाती है, वहाँ कोई भी नहीं होता। लेकिन डैश कैमरे पर लाइव चल रही वीडियो में वहाँ पर पैसेंजर की प्रेजेंस देखी जाती है, जो कि कम्प्लीटली शॉकिंग होती है बिकॉज उस वक्त बस पूरी तरह से खाली है। Un pasajero fantasma. ¿Cachan? Sigue ahí sentado. Un pasajero fantasma. ¿Cachan? Sigue ahí sentado. Let's continue to the next video.
फ्लोरिडा में अपनी करंट गर्लफ्रेंड के साथ रहने वाले ये व्यक्ति हाल ही में अपनी एक्स वाइफ से डाइवोर्स ले चुके थे, बट बच्चे के एक्स वाइफ के पास होने की वजह से वो आज भी उनके साथ कांटेक्ट में थे। बट उनको कंटिन्यूसली मिस्ड कॉल एंड वॉइस मेल्स रिसीव होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से वो पुलिस को कांटेक्ट करते हैं एंड सारे एविडेंस जो उन्होंने इकट्ठे किए थे वो उनको दिखाते हैं। Hey, I missed the call. I was over in the bushes there. I'm just wanting to document everything that's going on. So I'm pulling up. This is from last night. Did you saw the email I sent you? Mm-hmm. So I don't know if you want to go through these again, but I don't know if you listen to them. They're fucking scary. What? What is going? Okay, so can you count how many phone calls she called and left you? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Put them on camera, yeah. You heard the one of myself and help, Yeah. right? So 144 was when she started leaving voicemails. This will, I believe, have been, yes, that's the first voicemail. These previous two did not. Okay. Okay, play the other one. Okay, we're up to second one here. That was 145. This is 146. Forty-seven. You married him back, and you want everybody to jail for your love. You are alive. You know that. You're alive. You're alive. You're alive. You were with her for many years. You're positive that is her voice. Yes. Okay. इवन ऑफिसर्स को भी ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बार बार एविडेंस को सुन रहे थे। I hope she gets some help from this. I hope that this leads to a good resolution because it's my kids. You know, this is their mom. It's fucking scary. वॉइस को सुनने के बाद वो खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये किसका है एंड बहुत हार्ड हो रहा था उनके लिए बार बार इनको सुनना। It's 150. $151. It's $152. $152. This is $154. And that will have been the last voicemail. एट द एंड वो औरत पकड़ी जाती है, बट जब उससे सारी बातें पूछी जाती हैं क्लियरली पता चलता है कि उसने सारे डाटा ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं।
क्या वो रियल में अपने एक्स हस्बैंड को डराने की कोशिश कर रही थी, उसे हरास करने की कोशिश कर रही थी, या फिर कुछ अनसेटलिंग चीज़ें थी जो उसके हस्बैंड के साथ हो रही थी? आपको इस पर लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बट अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट मीन अ लॉट फॉर मी। लेट्स कंटिन्यू। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक हाउस में एंटर करते हैं, पर जब वो एंटर करते हैं उससे पहले ही अनसेटलिंग चीज़ें हो चुकी होती हैं। 형 문지 뭐야? 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 와! 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 대놓고 비치. 와! 대놓고 비치. 그대로 있어 그대로. 어떻게 움직일 수가 있지? जैसे ही माइकल एंटर करना स्टार्ट करते हैं, व्हील चेयर खुद ब खुद मूव करना स्टार्ट कर देती है। इससे पहले कि वो पता लगा सके, उनके साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं। माइकल जैसे ही आगे बढ़ते हैं, डोर से अनसेटलिंग साउंड आने लगती है एंड खुद ब खुद डोर ओपन भी हो जाती है। इसके बाद कर्टन के पीछे मानो कोई खड़ा है, इस तरह से कर्टन मूव होती है। बट जब वो जाकर चेक करते हैं वहाँ कोई भी नहीं होता। इसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, मेकअप से लगी एक मिरर रखी होती है, बट इस बार वो और भी डरावनी चीज़ें कैप्चर कर लेते हैं। 배에서 이상한 소리 난다. 와, 씨, 배에서 막 꽁꽁 소리 나. 와, 배에서 이상한 소리 난다. 배에서 막 꽁꽁 소리. माइकल जैसे ही मिरर के सामने जाते हैं, उनकी स्टमक गगलिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वह फोकस नहीं कर पाते कि उनकी पीछे से एक ब्लैक शैडो फिगर क्रॉस की है। बट जैसे ही वो टर्न करते हैं, वो ब्लैक शैडो फिगर उनके पीछे नहीं होती है। इसके बाद उनको उसी रूम से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। वो कर्टन के पीछे जाकर चेक भी करते हैं एंड सी व्हाट ही गेट्स। 분명히 여기 소리. 분명히 여기 어딘가에 있단 말이야 지금. जैसे ही माइकल उस कर्टन वाले रूम में जाते हैं,
उनको उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। क्या वो जिस घर पर एंटर किए थे वो वाकई में हॉन्टेड है, या फिर एक पूरा सेटअप जो कि उनके वीडियो को हॉन्टेड दिखा सके? आपका इस पर क्या थॉट है? आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। डैनियल लाइव स्ट्रीम करते हुए एक ओल्ड प्लाजा पर पहुंचते हैं, बट इससे पहले जब वो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं, अपने फॉलोअर्स से वो पूछते हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए, एंड उनके फॉलोअर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि वो ओल्ड प्लाजा जाए क्योंकि वो जगह हॉन्टेड है। बट जब वो ये जगह जाते हैं, उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही उनको अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट होने लगती है। लेट्स वॉच उनके साथ क्या होता है। Sale ese efecto. Gente, huele quemado. Gente, huele quemado. Huele quemado, no sé si. प्लाजा में कुछ देर तक वॉक करने के कुछ सेकंड्स के बाद ही डैनियल को जलने की महक आने लग जाती है। जब तक कि उनको ये पता चले, उनके एक फॉलोअर ने उनको बताया, बट No me digan, dicen la leyenda que hay niños que juegan hasta tarde en la Resi. En el Casino Garden que está abajo hubo un incendio y murieron personas. No te. डैनियल के एक फॉलोअर ने उन्हें बताया कि इस प्लाजा के अंदर एक कसीनो हुआ करता था, जिसमें आग लग जाने की वजह से कुछ बच्चे एंड यंग्स की डेथ हो जाती है। बट वो इस बात पर बिलीव नहीं करते, लेकिन उनको जलने की बदबू लगातार रहती है, और जब वो यहाँ से निकलने का डिसाइड करते ही हैं, उनके साथ फिर से अनसेटलिंग चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। Oye, ¿qué es eso? ¿Qué? O es un diente, o es un gato. ¿Qué mierda es eso, weón? O sea, que se acerca, huevón. ¿Qué chucha es eso? Oye, me acerco. Ni cagando, voy a grabar algo. Oye, ¿qué chucha es eso? Está que camina, huevón. Está que camina. Está que... डैनियल एग्जिट से निकलने की कोशिश करते हैं, बट तभी उनको एक बहुत ही छोटी सी चीज़ दिखती है जिसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि ये चीज़ उनकी तरफ बात बात बढ़ रही थी। बट जब वो सेकंड एग्जिट से निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें स्टेयर्स पर उनका वेट कर रही थी। Gente. ¿Qué pasó? Gente, se apagó todo. Se apagó. डैनियल जैसे ही स्टेयर्स के पास पहुंचते हैं, वहाँ एक छोटी सी डॉल रखी हुई होती है, और तभी वो बताते हैं कि शायद यही डॉल थी जो उनको पहले मिली थी। बट जैसे ही वो अपने कमरे को घुमाते हैं, उनको एक पेल विथ ब्लैक हेयर एंड ब्लैक क्लॉथ फिगर वहाँ दिखती है। वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि आखिर क्या चीज़ है जो लगातार उनका पीछा कर रही है। क्या ये वही है
जो शायद उस कशीनो में चलकर मरी हो या फिर क्या, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और ना ही उन्होंने किसी भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन दिया हो। Let's continue to the next video. यह वीडियो एक ब्रिज की है जहां पर अभी अभी एक्सीडेंट हुई थी और बहुत सारे लोग इस एक्सीडेंट्स को लगातार देखे जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होकर। जिसने वीडियो को रिकॉर्ड किया उसने भी क्लियरली एक्सप्लेन ही नहीं किया कि वहाँ पर इतनी भीड़ एक्चुअली में क्यों जमी हुई थी। बट कुछ दिन के बाद यहाँ के सर्विलांस कैमरा ने एक वीडियो जारी किया जब वहाँ पर वो एक्सीडेंट हुई थी। लेट्स वॉच। Due to community guidelines of YouTube, एक सर्विलांस कैमरे में जो कैप्चर हुई थी वो थी कार एक्सीडेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। और उस कार एक्सीडेंट के बाद एक और अनसेटलिंग फुटेज सामने आती है। According to surveillance camera, ट्रक के बैक के ऊपर एक ब्लैक शैडोई फिगर का कैप्चर होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, वो भी तुरंत ही जब एक्सीडेंट हो चुकी थी। इसके कुछ सेकंड के बाद इस ब्लैक शैडोई फिगर का कैप्चर होना ये वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि अगर हम इसके शेप को देखें तो कोई क्लियर शेप नहीं है। बट इस ब्रिज पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल्स उसको डेथ कर्व नाम दे चुके हैं। इस तरह की शैडोई फिगर का उस दिन कैप्चर होना ये वहाँ के लोगों के लिए भी एक सबक था। बाकी आपका इस पर क्या थॉट है? तो ये थी पूरी वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट मीन अ लॉट फॉर मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।